की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। नारायण। अहर्निश वंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत एवं भगवंत के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो छां से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण इसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की ही का विग्रह श्रीमद् भागवत रामचरितमानस इसका हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। और इस वार्षिक नवरात्र महोत्सव के उपलक्ष्य में नारायण आइए हम लोग सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे। इसके बाद पुनः फिर नारायण अपनी मानस की दिव्य धारा के ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे। प्रश्न संख्या 3 विनियोग राम रक्षा स्तोत्र। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ध्यायेताजानुबाहं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वाशोपशानौ नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाङ्कारुणसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरलाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमुर्जटा मण्डलं रामचन्द्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रवस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलं श्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शाहितोमधनुर्बाण पाणिं नक्तञ्चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम् राम रक्ष
रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां। शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति। घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः करौ शीतं विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कंधौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयाः सुग्रीवेशा कटी पातु शक्तिनी हनुमत् प्रभु उरुरभूत्तमा पातु रक्षा कुलविनाशकृत जाह्नवी श्वेतकृत पातु जंघे दशमुखान्तका पादौ विभीषण श्रीदा पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां या सुकृति पठेत् सा चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। पाताल भूतल व्योमश्चारिणश्छद्मचारिणः न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। जगत्त्रैकमन्त्रेण राम नामाभिरक्षितं यः कंठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः। वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मृतेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। दिष्टवान् यथा स्वप्ने आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखिर्वान् प्राप्तः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामः स्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ श्रीकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दासरसत्येषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ शर्वशत्वानां श्रेष्ठौ शर्वधनुष्मतां रक्षात्कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघुत्तमः। आत्मसज्जधर्मशांशस्पृगा वक्ष्या सुगनिशङ्गशङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रता पथि सदैव गच्छताम्। सन्नद्धा कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नस्य रामः पातु स लक्ष्मणः। रामो दाशरथी सूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघुत्तमः। वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् मप्रमेय पराक्रमः। इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्ताः हृदयान्विताः अश्वमेधादिकं पुण्यं षण्माप्नोति न संशयः। रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाचकं स्तुन्वन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम्। राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रामनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम
श्री राम राम रण कर कज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वजसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मद्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, श्रीराम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। नारायण बोलिए। श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय। श्री राधे नारायण। आइए हम सब लोग अब अपने कथा के प्रसंग पर प्रवेश करते हैं और मन को लेके नारायण चलते हैं भगवान की दिव्य भगवती कथा गंगा की ओर। बड़ा सुंदर पावन अवसर है और उस अवसर में आप देखेंगे यहाँ गोस्वामी जी यहाँ से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, देखो क्या बताएं गोस्वामी जी, मानस का प्रारंभ ही बड़ी विलक्षण स्थिति में करते हैं। त्रिवेणी संगम से मानस प्रारंभ होता है, जिसमें गंगा की धारा, यमुना की धारा और भगवती सरस्वती की धारा, ये तीन धाराएं जहां पर हैं उसको कहते हैं प्रयाग। प्रकृष्टेन यागः इति प्रयागः। प्रयाग उसको कहते हैं जहां सहज यज्ञ हो जाए, उत्कृष्ट यज्ञ हो। तो यज्ञ में तो नारायण हमें
स्वाहा स्वाहा करना पड़ता है, यज्ञ मंडप हो, अग्नि। कहा ये कोई यज्ञ नहीं है। ये कौन सा यज्ञ है? कहा ये कथा यज्ञ है। इस कथा यज्ञ में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है? कहा महाराज केवल शांति से अपने मन को लगाकर सुनना है। शांति से आपको सुनना है मन लगाकर। और जब सुनेंगे तो नारायण उससे क्या होगा? कहा जो यज्ञ में फल मिलता है, यज्ञ में क्या होता है? द्रव्य के द्वारा अनेक देवताओं की आराधना करके, ताकि वो अनेक देवता हमारे काम में विघ्न न डालें, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, तब हम प्रधान देवता का पूजन और हवन करते हैं। यही करते हैं ना। तो नारायण इस में भी नारायण हमारे मन की इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री अलग अलग देवता हैं, ये अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हमारे मन के साथ मिलकर संसार रूपी विघ्न न उत्पन्न करें, उसके लिए मन को कान के साथ रखकर केवल कथा प्रांगण में बैठकर जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं तो सहज आराधना और यज्ञ हो जाता है। और वही यज्ञ उसमें क्या है? कहा महाराज यज्ञ में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चाहिए। गंगा, यमुना और सरस्वती चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। हमारे यहां भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, लेकिन इनके साथ नारायण जब तक कथा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कैसे हो? जब तक भगवान कृपा न करे या संत कृपा न करे, तो उस यज्ञ में नारायण सीधे सीधे त्रिवेणी संगम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज एक महापुरुष है जो वहां पर बड़े आनंद से रहते हैं। कौन? कहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में बसते हैं, निवास करते हैं। त्रिवेणी संगम पर दिव्य उनका आश्रम है। और नारायण वो कैसे हैं? कहा महाराज राम प्रेम अति, भगवान के चरणों में उनका अनुराग है। अगर शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो नारायण ये ऐसे शब्द रखे गए हैं, राग संसार में होता है और अनुराग भगवान के चरणों में होता है। और जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, अनुराग जाग जाता है, उसका संसार से राग खत्म हो जाता है। इसीलिए यहां कहते हैं राम प्रेम पद अति अनुरागा। गोस्वामी जी कहते हैं नारायण लेकिन हम तीर्थ में, धाम में निवास तो करें। बाबूजी और आगे आ जाइए, यहाँ ये लोग, बाबा आगे आके बैठो, इधर बैठ जाओ। तीर्थ में और धाम में आप अगर निवास करें तो उस निवास की विधि पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और आगे आके बैठो बाबा, अच्छे से बैठ जाओ। क्या करें? गोस्वामी जी प्रयाग महाराज रहने का उपाय बताते, कैसे रहना चाहिए धाम में और तीर्थ में। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस समदम और दया, तपस्या से करना माने सर्दी गर्मी परिस्थिति का मुकाबला करना, सीधी बात। तपस्या का मतलब परिस्थिति से समझौता नहीं, मुकाबला करना, उसका डटना। और नारायण सम
लेकिन परिस्थिति का मुकाबला कैसे करें? कहा बुद्धि को बराबर रखकर गलत दिशा में प्रेरित न करो, छल दंभ द्वेष न करो, पाखंड से दूर रहो। क्या करो? सम, बुद्धि समता में होनी चाहिए। और दम, दम का मतलब इंद्रियां काबू में हो। लेकिन याद रखे दया निधाना, दया भी होनी चाहिए। लेकिन निधान कौन? कहा महाराज जो परमात्मा है उनके चरणों में मन हमेशा लगा रहे तभी दया होगी। लेकिन दया भगवान की कृपा के अनुसार, ऐसा नहीं है कि दया करी तो आफत आई और दया बिना है साधु कसाई। हाँ महाराज, भरत जी का मृग शरीर दया के कारण तो हुआ था कि नहीं हुआ? बोलो, आप लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन अभिप्राय क्या है यहाँ का? दया करना, लेकिन इसके साथ एक और ध्यान रखना, ऐसी दया, इतनी दया करना जिसमें स्वयं दयनीय न हो जाए। दया उतनी ठीक है जिसमें दूसरे, हम खुद दया के पात्र ना बने। नारायण, बस यही सूत्र। और उससे क्या होगा? कहा परमार्थ का जो पथ है, भगवान की कृपा का जो पथ है, वो हमें आराम से, सुगमता से जानकारी होती जाएगी और हम उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। नारायण कह रहे माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव शब कोई। नारायण, सभी लोग वहां आए, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी इत्यादि। रहने दीजिए अभी आनंद से। देवता भी आए, दानव मानव भी आए। नारायण, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि आए। ये सब लोग आए और इन्होंने सबने प्रयाग गए, प्रयाग में स्नान किया और वहां प्रयाग के जो आराध्य देव हैं वेणी माधव जी, उनका दर्शन किया। महाराज, वेणी माधव जी का दर्शन करने के बाद नारायण, अब वहां वेणी माधव जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद नारायण गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग ने तीर्थ का स्नान किया, सब कुछ किया, लेकिन वहीं उसी समय याज्ञवल्क महापुरुष भी आए। वो याज्ञवल्क महाराज भारद्वाज जी के बड़े प्रेमी मित्र। देखो, मित्र केवल गृहस्थों के नहीं होते हो, विरक्तों के भी। गोस्वामी जी कहते हैं वो मित्र, लेकिन मित्रता के साथ नारायण सम्मान का बराबर ध्यान रखा जाता। कौन बड़ा है कौन, ये नहीं कि हमारे गृहस्थों में तो मित्र हैं, गले में हाथ डाल के चल रहे, ऐसा नहीं है। विरक्तों के मित्र तो हैं, लेकिन मित्र का मतलब कैसे है? मना मिलति इति, जिनके मन से मन मिले हुए हैं, एक ही मन के जो दो महापुरुष हैं, उनको मित्र कहा जाता है। वो मित्र, ऐसे मित्र कौन है? कहा याज्ञवल्क महापुरुष। बड़े याज्ञवल्क कैसे हैं महाराज? कहते याज्ञवल्क जी महाराज परम विवेकी हैं। दोनों याज्ञवल्क जी और, अच्छा, दो महापुरुष होंगे तो क्या होगा? आप जरा सोचो। दो एक मित्र मिलेंगे तो अपनी अपनी चर्चा, गृहस्थ है तो बाल बच्चे की चर्चा करेगा, और अगर भगवत प्रेमी है गृहस्थ भी तो वो भगवान की चर्चा करेगा, लीला की चर्चा करेगा। लेकिन परम विरक्त अगर कहीं मिले, संत साधु मिले, तो नारायण ये भगवत चर्चा, भगवान की लीला की चर्चा, और ऐसी चर्चा करते हैं जिससे जगत का कल्याण हो जाता है। जो लोग बैठे, अच्छा, दोनों की चर्चा क्या हुई? अब जरा देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं कथा भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। देखो क्या दिव्य स्थिति हमारा। ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म क्यों कह दिया? सबसे पहले ब्रह्म का मतलब है निर्गुण निराकार परमात्मा,
ज्ञान स्वरूप परमात्मा, लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा जो है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो है, उसका अनुभव कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उसका अनुभव तो धर्म विधि, जब तक धर्म के अनुसार नहीं करो। धर्म के अनुसार माने हमारी योग्यता, हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उस वर्ण आश्रम के नियम को पालन करते हुए परम धर्म का पालन करने लग जाए। अभी मैंने कई बार आपको बताया, परम धर्म, वैश्य का धर्म व्यापार करना है, लेकिन कब तक करेगा? ब्राह्मण का कर्म है वेद पाठ करना, लेकिन कब तक वेद पाठ करेगा? बताइए। वेद पाठ करने का अभिप्राय एक सीमा तक, लेकिन इसके बाद भगवान नाम में निष्ठ हो जाए, भगवान की शरण में वो पहुंच जाए, भक्ति उसकी जाग जाए। भागवत ने इसीलिए कहा, सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्ष जी। भक्ति माने भगवान के चरणों में समर्पण जब तक नहीं होगा, वो समर्पण जब तक हमारा नहीं होगा, और वो समर्पण कैसे होगा? कहा अंतःकरण शुद्धि पर होगा। और अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी? कहा धर्म का पालन करने से। धर्म का पालन करते हुए भगवत भजन करते जब जाएंगे तो नारायण अंतःकरण की शुद्धि होगी। और क्या होगा? यही है महाराज धर्म विधि, लेकिन उसके साथ वर्ण ही तत्व विभाग। तत्व माने वो परमात्मा, जीवन का जो परम तत्व है। परम तत्व क्या है महाराज? उसको जान लो, वो परमात्मा कौन सा? एक ही सूत्र मैं आपको दूं, जो मेरे अंदर बैठकर बोल रहा है और आपके अंदर बैठकर सुन रहा है, वो कौन है? ये प्रश्न करो अपने आप से। बोल, पता लग जाए ना वही तत्व है कि नहीं? बोलो। वो तत्व, लेकिन वो तत्व कैसे मिलेगा? कहा कहीं कथा भगवंत के। उस तत्व का अनुभव जब तक हम भगवान की कथा कहीं, अभिप्राय क्या है? क्या सब लोग व्यास बन जाए? कहा नहीं, कहने का अवसर आए और कहते बनता है तो कथा कहो, और नहीं है तो कथा सुनो। कथा हम जब सुनेंगे तो सुनने से क्या होता है? अब थोड़ा सा एक विभाग आपको बता दें। नारायण, आप लोगों ने वेद में सुना होगा, भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर जाते हैं, जहां भी जाते हैं भगवान की सवारी। हम लोग वृंदावन आए तो कोई अपने मोटरसाइकिल में आ गया, कोई कैसे आ गया, कोई ट्रेन से आया, कोई हवाई जहाज से आया, है ना, सबका साधन है। इसीलिए भगवान भी जहां जाते हैं गरुड़ पर बैठकर जाते हैं। और गरुड़ कौन है? कहा गरुड़ है वेद, सामवेद, गरुड़ रूपी शब्द रूपी गरुड़ पर। तो यहां का मतलब क्या? शब्द रूपी गरुड़ के माध्यम से ही भगवान कान के रास्ते से अंतःकरण में प्रवेश करेंगे। वो कौन है? कहा वह कथा है भगवान की। क्यों? वही जब कान के रास्ते से हृदय के भीतर जाएगी तो वो कथा हमारे जीवन की सारी व्यथा को मिटा देगी, और यथावत हमारा जीवन हो जाएगा। जो जीवन भगवत के उपयोगी जीवन है, भगवान के शरणागत होने वाला है, वैसा हमारा बन जाएगा। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, कहीं कथा भगवंत के। लेकिन केवल कथा ही कथा हो महाराज, तो कथा तो अगर केवल कथा हो जाएगी तो वो इतिहास परक हो जाएगी कि नहीं? वो राजा ऐसा हुआ, उस राजा का नाम ये था, उसके इतने बेटे थे, उसने ये किया, उसने ये किया। कथा नहीं। इस कथा के साथ में क्या रहे? कहा संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान मतलब अपने यथार्थ का बोध, और वैराग्य मतलब संसार के विनाशी वस्तुओं के प्रति अनासक्त भाव। वैराग्य का मतलब घर छोड़ देना, समस्त सब कुछ त्याग देना, बाबा जी बन जाना। भैया वैरागी बनो। कहा महाराज घर में जो संपत्ति का वो हमें दे दो।
तुम वैरागी बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं है। वैराग्य का मतलब क्या है? जीवन में नारायण भगवत प्रेम जाग जाए और जगत के प्रति, इसीलिए यहां पर कहा सेवा जगत की खोज अपनी, प्रीत प्रभु से कीजिए और जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। हम अपनी खोज कर, हमारे लिए हमें भगवान ने मनुष्य बनाया, वो कैसे है? संयुत ज्ञान वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में होना चाहिए। नारायण इस प्रकार से प्रयागराज का आनंद हुआ महाराज, खूब बढ़िया आनंद जब सबने लिया तो नारायण अब हुआ क्या? सब लोग, हाँ महाराज, स्नान विस्नान करके दान दक्षिणा देके मेला समाप्त हो गया। अब देखो यह भी एक विलक्षण बात है महाराज। जब मेला समाप्त हुआ तो भारद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मित्रवर महाराज हमें भी आज्ञा हो, हम भी चलें। कहा नहीं महाराज आपको अभी नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा मेला तो चला गया, जो लोग स्नान करने वाले थे स्नान कर लिया, दान करने वाले थे उन्होंने दान कर लिया, लेकिन अब आप, हाँ महाराज देखो कैसे उन्होंने सबसे कहा महाराज अभी मेरा एक काम बाकी है। क्या काम? कहा आप बैठो। ऊंचे आसन पर बैठाया। कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहा हम गोस्वामी जी कहते जाग्य बल उक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। देखो दोनों हाथ से चरणों को पकड़ लिया, प्रणाम। ये एक आप देखें संतों की भाषा में एक बड़ा विलक्षण रहस्य भी है और आनंद भी है। हाँ महाराज, पहले आसन, फिर बासन, फिर रासन, फिर भाषण। पहले आसन दिया, याज्ञवल्क्य जी आए, निवास स्थान दे दिया, रह दिया, खूब चकाचक भोजन हुआ, आनंद लिया गया मेला का। सब मेला चले गए। महाराज अब भाषण की जरूरत है। कहा महाराज अब सुनो। कहा क्या? महाराज करी पूजा मुनि सुजस बखानी, याज्ञवल्क्य जी की बड़ाई की और फिर बोले विनीत अति मृदुल वाणी, अत्यंत मृदुल वाणी नारायण बोलते हैं और कहते हैं महाराज क्या कहें, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संशय हो गया है। मेरी हृदय में एक बहुत बड़ा संशय है। और याज्ञवल्क्य ने कहा वो संशय हमसे क्यों पूछ रहे हो? इतने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष। कहा नहीं महाराज, यहां करतलगत वेद तत्व तव तोरे, सब तोरे। ये वेद का जो रहस्य है वो आपके हाथ में है, आप बता सकते हैं, इसलिए और किसी से नहीं पूछा, आप ही हैं। क्यों? ऊपर पहले शब्द देखेंगे, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेक। अब जरा मुनि शब्द विवेक, जो जिसका विवेक जागृत हो जाएगा वह अंतर्मुख हो जाएगा, इसीलिए इसको मुनि कहा। मुनि माने मननशील महापुरुष, जो अंतर्मुखी है। आप अंतर्मुखी हैं, आपने उस तत्व को जान लिया है। और महाराज मैं अपनी बात बताऊं, कहा कहत सो मोहि लागत भय लाजा, और जो न कहूं बड़ हो ही। अगर मैं आपसे नहीं कहता तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इतने बड़े विद्वान महापुरुष आए और जीवन की गांठ नहीं खोल सके, जो संशय है वो नहीं निकाल सके। और अब और नहीं कहते तो थोड़ी शर्म भी लगती कि लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े महापुरुष भारद्वाज जी और इनको इतनी भी बात नहीं मालूम। देखो ऐसा है नारायण, संत कहानी असिनीत प्रभु सुत पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक और गुरु सन किए। भारद्वाज जी कहते हैं मेरा जो आपके प्रति सम्मान है वो गुरु भाव है, और गुरु का काम है अपने शिष्य का संशय दूर करना। नारायण अब उन्होंने कहा महाराज
क्या चाहते हो? कहा राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद संत पुराण उपनिषद ही गावा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं महाराज, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। देखो महाराज, ये राम कौन है मैं पूछना चाहता हूं। क्यों? कहा ये बुझाई कृपा निधि मोही। अब बड़ा सुंदर शब्द है, अवधि शब्द है महाराज, बुझाए। बुझे कि ना? हाँ, बुझला। देखो भोजपुरी शब्द है महाराज। बुझाई माने ऐसा आप बोले कि मेरे समझ में आ जाए। अभिप्राय क्या है? नारायण, ये भारद्वाज जी महाराज चाहते हैं कि गुरुवर आप इतनी सरल भाषा का प्रयोग करें कि जो भी सुने उसके हृदय में वो राम तत्व समझ में आ जाए महाराज। और इतना ही नहीं, संशय क्या है? कहा एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। प्रभु अब आप सोचिए, राम जी का एक चरित्र हमें मालूम है, थोड़ा सा हम जानते हैं कि वो राजा दशरथ के बेटे हुए और उनमें महाराज इतना क्रोध था, उनकी नारी रावण ने चुरा ली थी और उसने रावण को पूरे परिवार के सहित मार डाला। तो स्त्री चुरा ली तो स्त्री के प्रति प्रेम, इसका मतलब काम दिखाई देता है। और पूरे रावण के खानदान को मार डाला, इसका मतलब क्रोध दिखाई देता है। तो अब संशय ये है, क्या सुप्रभु सोई राम की अपार को। देखो क्यों, यह क्रोध वाले रावण कामी राम है या लोभी राम है या इनसे अलग कोई राम है? जरा आप कृपा करें। कौन? कहा महाराज, जाहि जपति त्रिपुरार। ये कामी क्रोधी राम जी हैं या अथवा जिसको भगवान शंकर जप करते हैं वो राम है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। देखो क्या भरद्वाज जी महाराज कितने बुद्धिमान हैं, जरा विचार करो। तो पहले कह दिया महाराज आप बहुत बड़े विवेकी हैं, याज्ञवल्क्य मुनि परम। अब यहां कहते हैं कहाहु विवेक। संकेत में भरद्वाज जी ने कह दिया महाराज आप जरा अपने विवेक पूर्ण हृदय से बताइए कि ये राम जी का स्वरूप क्या है। जिसको शंकर जी जपते हैं वो राम कौन है, और जो दशरथ के पुत्र हैं वो राम कौन है? रावण को मारने वाले राम कौन है, या इनसे अलग कोई जो राम है, उनकी भी चर्चा हमको बताइए। कितने राम पूछ दिए और अंत में नारायण एक वाक्य भरद्वाज जी ने बड़ा मधुर जोड़ दिया, और वो वाक्य कहते हैं, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। महाराज जैसे मेरा जो भ्रम है, मेरे जो बुद्धि में विपर्य छा गया है, ऐसा आप कृपा करके मेरे को बताइए। और नारायण कहाहु सो कथा, केवल सहज में बता नहीं देना है, सूत्र रूप में बता दें ना, पूरी कथा विस्तारी, पूरी कथा कहनी है महाराज, साधारण नहीं। अब बोलो भारद्वाज कथा सुने और याज्ञवल्क्य कथा कहें तो क्या 2-4 घंटे में पूरी हो जाएगी? बोलो, ये है महाराज महापुरुषों की बुद्धिमानी, ये है सत्संग। क्यों इसको कहते सत्संग? बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए श्री राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तो कथा का कैसे विस्तार हो, ये इस तरीके से। अब महाराज
याज्ञवल्क्य तुरंत कहते हैं, अरे वाह भरद्वाज जी महाराज, क्या कहने, हम आपके विषय में जानते हैं। भरद्वाज जी का महाराज क्या जानते हो? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी सब। मैं जानता हूं राम जी की भक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर है, अत्यंत परम प्रेमी हो तुम, भगवान के परम प्रेमी, लेकिन उनकी कथा तुम सुनना चाहते हो, इसीलिए चाह ही सुने राम गुण गूढ़ा, पूछऊ प्रश्न मनऊ अति। हाँ, एक मूर्ख की तरह है जो तुम प्रश्न कर रहे हो ना। महाराज मैं चतुराई जानता हूँ। कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो? कहा तुम्ही ने कहा है याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, तो क्या मेरा इतना भी विवेक नहीं है कि भरद्वाज कौन है मैं न जान पाऊं? ये देखो महाराज, दो महापुरुष जब आपस में बात करते, ध्यान रखना, दो महापुरुष जब आनंद लेते हैं, दो महापुरुष जब भगवत सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, तो उनका जीवन अलग होता है, उनका स्वरूप अलग होता है। और महाराज अब महाराज भरद्वाज जी महाराज से वो कहने लगे, कहा देखो मैंने देख लिया। क्या? कहा तुम जो सुनना चाहते हो ना, उसके लिए मैं समझ गया। कहा क्यों? क्योंकि जिसका हृदय संसार के ताप से जला हुआ है, झुलसा हुआ है, उसको अगर कहीं शीतल जल मिल जाए तो ठंडक आती है कि नहीं? और जो धूप से कहीं परेशान है, गर्मी लग रही है, और कहीं शीतल चांदनी उसको मिल जाए, ठंडक, तो उसको आनंद आएगा कि नहीं? महाराज तो क्या भरद्वाज जी झुलसे हुए? कहा ना, भरद्वाज जी के हृदय में इन जगत के लोगों को देखकर करुणा आ गई। कहा महाराज ये संसार ताप से जो झुलस रहे हैं, अगर इनके जीवन में, इनके अंतःकरण में थोड़ी सी भगवान की कथा आ जाए और ये कथा सुने, तो ये संसार ताप से मुक्त हो जाएंगे और इनको जीवन में भगवत भक्ति की शीतलता का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि राम जो कथा है, भगवान की जो कथा है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ये राम कथा शशि माने चंद्रमा के समान है, और नारायण जो संत हैं, हाँ महाराज, संत माने जिनका जीवन सहज है, सरल है, साधु स्वभाव है, जो भगवान के अनुराग में मस्त हैं, भगवान के प्रेम में मस्त हैं, ऐसे जो संत सत्पुरुष हैं नारायण, वो भगवान की कथा जब सुनते हैं, कहते हैं, तो नारायण अब भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी बड़ी सुंदर कथा यहाँ कहते हैं। कहते जानते हो, ऐसे संशय कीन्हो भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे जैसी तुम संशय कर रहे हो ना, हाँ महाराज, क्यों? क्योंकि हृदय में अगर संशय हो तो संशय निकलना बहुत मुश्किल है, और हाँ निकल सकता है, उसका एक उपाय है। पूज्य गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज ये जीवन का संशय कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा कि बस उसका उड़ने एक ही उपाय है। कौन का? क्या है? कहा राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। ये राम कथा सुंदर करतारी, बड़ी बड़ी विलक्षण बात है महाराज। राम कथा तारी, तारी तारी, तारी का मतलब क्या है? कर्म माने कर्म,
और तारने वाला, हमारे कर्मों से त्राण दिलाने वाला अगर कोई है, संशय को छुड़ाने वाला कोई है, तो वो है केवल राम कथा। सुंदर कर तारी, माना ताली बजाओ नहीं, हाँ महाराज, ताली बजाकर तो कीर्तन की जाती है, कीर्तन किया जाता है, ताली बजाकर कथा सुनी जाती है। बोलो, अधिकतर लोग ये कहें, हाँ महाराज राम कथा सुंदर कर, हाँ कीर्तन करो, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अच्छा बताओ, मैं कथा कह रहा हूं और आप ताली बजाने लगे, कथा बनेगी? तो नारायण अभिप्राय क्या है? देखिए, एक एक शब्द, एक एक स्टेप आप अगर देखेंगे, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा इतनी सुंदर है, ऐसी है, जो महाराज कर्म जो हमारे द्वारा हुए हैं, उन कर्मों के प्रति जो संशय है हमारे जीवन में, इतना दोष बन गया, इतना ऐसा हो गया, अब उसका फल ये होगा, अब ऐसे होगा, वो संशय रूपी उसको उड़ाने के लिए क्या है, सुधारने के लिए क्या है? भाई पक्षी जब तक बैठा रहेगा तब तक चेचे करेगा कि नहीं करेगा, और उड़ जाने के बाद, उड़ जाने के बाद बोलो शोरगुल समाप्त की नहीं? तो संशय रूपी जब पक्षी उड़ ही जाएगा तो बोलो कर्म का शोर रह जाएगा कि भीतर? कथा बैठ जाएगी। नारायण, इसीलिए हमें भगवान की कथा सुननी है। पूज्य आनंदमयी मां वो कहती थी, हरि कथा ही कथा, बाकी सब प्रथा और बाकी सब व्यथा। कथा अकेली ठीक है, बाकी और कुछ काम सार नहीं है। सार ही है तो केवल भगवान की कथा सार है। नारायण, अब भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कहा हूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, समय भयउ जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। देखो, जिस तरह से वो घटना घटी मैं आपको बताता हूं, आप जरा हृदय से ध्यान रखकर सुनना। अब स्थिति का है घटनाक्रम। देखो महाराज, कथा के साथ साथ इतिहास और भक्ति ज्ञान वैराग, संयुक्त ज्ञान वैराग है ना, इसलिए इतिहास भी बताया। इतिहास क्या है? कहा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखो, नारायण भगवान शंकर कैलाश में बैठे बैठे नारायण थोड़ा ऊब गए। हाँ, और जब ऊबे तो सती जी से कहा, सती भाई कैलाश में मन नहीं लग रहा है बहुत, प्रभु कैसे मन? कहा, देखो जब जगत में मन नहीं लगता है ना, तो कहां मन लगे? कहा, जहां भगवान की कथा हो, कथा में मन लगाओ, जहां भगवान की कथा। और उस समय कथा कौन कह रहे हैं महाराज? आप देखें, सुन, अगस्त जी महाराज कथा कह रहे थे, अनेक महापुरुष कथा सुन रहे, बड़े बड़े महापुरुष सब बैठ के। अब सोचो, जिनके मुख से कथा सुनने के लिए भगवान शंकर के मन में इच्छा हो रही है, वो साधारण कथावाचक होगा? जरा एक विचार करके देखो महाराज। इसीलिए साधारण बात नहीं, कहते हैं त्रेता युग का समय था, भगवान शंकर महाराज सती से कहते हैं, चलो चलते हैं, हम लोग चले। और गोस्वामी जी लिखते, संग सती जग जननी भवानी। ये साथ में कौन है? कहा, महाराज सती है, जो अपने पति को छोड़कर, जिनकी बुद्धि कहीं और दूसरी जगह लगती ही नहीं है, लेकिन इनका स्वरूप क्या है? जग जननी भवानी। साधारण ये जगत की माता है महाराज। तो जगत की माता है तो माता हमेशा जगत के कल्याण के लिए चिंतन करेगी कि नहीं करेगी? बोलो भाई। आप देखेंगे मार्कंडेय पुराण, हाँ महाराज,
उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता। हाँ महाराज, पूत कपूत हो जाता है लेकिन माता को माता। भगवान शंकराचार्य ने भी कहा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये इतने बड़े महापुरुष होते, फिर जग जननी भवानी नारायण, ये जब भगवान शंकर के साथ माता सती अगस्त ऋषि जी के आश्रम में पहुंची और वहां पहुंच के महाराज जैसे देखा, ओ हो, अगस्त ऋषि ने कहा ओ जगत पिता जगदीश्वर। हाँ महाराज, जगत गुरु भगवान शंकर माता सती के साथ मेरे आश्रम में पधारे हैं। उठकर खड़े हो गए महाराज, साष्टांग प्रणाम करते हैं भगवान को। लिखा है पूजे ऋषि अखिलेश्वर, अखिल ईश्वर यस्य स, जो अखिल परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं, ईश्वर हैं, वो परमात्मा आज मेरे आश्रम में आया है। अरे लोग भगवान मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने, जाते हैं कि नहीं जाते, और लेकिन किसी भक्त के यहाँ ठाकुर जी पहुंच जाए महाराज, वो भक्त कितना भाग्यशाली होगा, जरा सोचो आप। मंदिर में तो सब जाते हैं, आप जरा सोचो। नारायण, किसी ने कहा है उम्र जन्मों में गुजर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर शहर शाम शहर में हो, ये जरूरी तो नहीं। सभी करते हैं सजदे, सभी करते हैं सजदे, सबके सजदे में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। हाँ महाराज, लेकिन सबकी नजर है प्यारे मालिक पर, सबकी नजर है मालिक पर, ये मालिक की सब पे नजर हो, ये जरूरी तो। हाँ, वो तो किसी किसी को देखता है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, भगवान जिसके अंतर में प्रेम देखते हैं उसी के ऊपर नजर पड़ती है ना नारायण। तो ऐसे भगवान आज कुंभज ऋषि के पास आश्रम में पहुंच गए। क्या कहे महाराज, ओहो। अब वहां बैठे भगवान शंकर ने कहा महाराज बैठो बैठो, आप तो कथा सुनाओ जिस प्यास हमें लगी है। हाँ महाराज, दुनिया की बात करें महाराज, आप जरा सोचो, किसी कोई व्यक्ति प्यासा हो और उसके सामने 56 भोग रख दो, सुंदर गद्दा रख दो, सोने का महल रख दो, दूध के फैन के समान सैया, लेकिन पानी ना दो, बोलो अच्छा लगेगा? भगवान शंकर कहते हैं ये सब बंद करो तुम, हमें तो क्या करो, कहा राम कथा मुनि बर्ज बखानी, मुझे तो राम कथा सुनाओ, भगवान की कथा। क्यों राम कथा क्यों? कहा महाराज सो पुनि राम नाम दिन राती और सादर जपहि अनंग। कहा मैं जिनका रात दिन भजन कर रहा हूं उनकी कथा बहुत दिन हो गए नहीं सुनी, आज कृपा करके आप मुझे वो कथा सुना दें, मेरा जीवन बन जाएगा। अब महाराज जैसे भरत महाराज अगस्त जी ने कथा सुनाई, आहा सुनी महेश परम सुख मानी। आह देखो महाराज, मैं कई बार कहता हूं, आप ध्यान रखना, देखो जगत में सुख नहीं है, वो जगत में सुविधा मिल सकती है लेकिन सुख मिलने वाला, हाँ कुर्सी में बैठने का सुख नहीं है, सुविधा है। गर्मी लग रही पंखा चला लो, ये सुख नहीं है, हाँ सुविधा है। सुख तो केवल भगवान के पास है, भगवान के चरणों में है, जगदीश के चरणों में, भगवत भक्ति में है। नारायण भगवान के चरणों में वो सुख है। अब तो महाराज कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहा कछु दिन रहे तहां गिरिनाथ। देखो महाराज कथा में ऐसा मन लग गया, ऐसे नहीं कि कथा में सुनने आए और चल दिए। भगवान शंकर कैलाश छोड़ के जिनके पास रुक गए, वो अगस्त जी का क्या सौभाग्य होगा, सोचो। जिनकी कुटिया में भगवान शंकर, मां भगवती, सती एक साथ रह रहे हैं।
हम लोग दर्शन के लिए सोचते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाएं, वहां जाएं, एक बार रुक जाएं, लेकिन जो सेवा में है, महाराज क्या कहें। और इतना ही नहीं, जब भगवान शंकर को देखा कि आश्रम में रुके हैं, मैंने इन्हें कथा सुनाई है, तो अगस्त जी बोले कि महाराज इनसे तो लाभ, इन्होंने मेरी कथा से लाभ उठाया, और जब मेरे पास यहां खुद आ गए हैं तो मैं क्यों लाभ से वंचित रहूं। यही देखो महापुरुष, यही बात है। इन्होंने क्या पूछा आप जरा देखें, ऋषि पूछी हरि भगत दृढ़ाई। अगस्त जी ने भी कथा की दक्षिणा ले ली। महाराज हमारे गुरु जी कहते थे ये कथा की दक्षिणा है। क्या कहा? महाराज आपने कथा सुनी है, अब आप हमको ये बताओ हरि भक्ति दृढ़ाई, भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति कैसे हो। आप जरा देखें। हाँ महाराज, और भगवान शंकर बताते हैं, कहीं शंभु अधिकारी, भगवान शंकर ने उनको भक्ति का रहस्य बताया, और भक्ति का रहस्य जैसे बताया, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। अब देखो महाराज नाम बदल गया, शंभु गए कुंभज ऋषपाही, लेकिन वहां शंभु गए थे और लौटे तो त्रिपुरारी लौट रहे हैं। प्रसंग अलग है। महाराज मन तो ऐसा करता है इसी में जमे रहो। ऐसे ऐसे विलक्षण, यही महाराज मानस की एक विशेषता है। शंभु नहीं, यहां त्रिपुरारी बनकर लौट रहे, त्रिपुर नाम के राक्षस का वध करने वाले, त्रिलोकपुरों को जो वध करने वाले, वो चले संग लिए दक्ष कुमारी। हाँ महाराज, सती खत्म हो गई। अब कौन है? दक्ष कुमारी है। दक्ष कुमारी क्यों भाई? वो सोचने लगे ये कैसे वक्ता हैं जो श्रोता को प्रणाम कर रहे। अरे हम तो कथा सुनने गए थे, हमको प्रणाम करना चाहिए, और भगवान शंकर ने वही प्रणाम किया भी था वक्ता को, लेकिन ये ने उल्टा इनको प्रणाम किया और गए। तो वक्ता स्वयं श्रोता से पूछे कि भैया बताओ भक्ति कैसे बढ़ेगी। भक्ति के, अच्छा ये बताओ, हम बता रहे भक्ति कैसे बढ़ेगी, और हम पूछे आप बताओ कृपा करके भक्ति कैसे बढ़ेगी। उल्टी गंगा हो गई कि नहीं? संशय हो गया। और संशय क्यों हुआ? कहा महाराज जहां संशय होता है वहां व्यक्ति की बुद्धि, हाँ महाराज, स्थिर नहीं होती, वो कुशलता में आ जाती। इसलिए दक्ष कुमारी हो गई है। ये राजा की बेटी हैं, एक प्रजापति की बेटी हैं। अब महाराज यहां सोच रहे, तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। उसी समय त्रेता युग का अंतिम समय चल रहा था, अंतिम चरण चल रहा था। भगवान का महाराज अवतार हुआ, और अवतार होने के बाद स्थिति क्या हुई? कहा पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। परमात्मा जो अविनाशी हैं वो दंडक वन में घूम रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर हृदय विचारत जात हर, देखो हृदय में सोच रहे हैं, जिनकी कथा कही है वो कथा, जिनकी कथा सुनी है, जिनका हम नाम जपते हैं, उनका अगर दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। क्या कहें, कब दर्शन होंगे? के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, सती गए जान सब को। महाराज गुप्त रूप से भगवान अवतरित हो गए, सब लोग जान गए, लेकिन सोच रहे महाराज हृदय में भगवान शंकर के क्षोभ है। नारायण शंकर और अति क्षोभ, किसका क्षोभ है? कहा महाराज दर्शन के लिए क्षोभ है। कुछ खो गया है ऐसा नहीं। सती न जान ही मरम सोई, सती माता ये जान नहीं सकती कि शंकर जी के हृदय में क्या चल रहा है। तुलसी दर्शन लोभ, लोभ जा, हाँ महाराज
आप जरा देखें, मानस की एक विशेषता है महाराज, लोभ बुरा नहीं है, ध्यान रखना। भारत जी भी कहते हैं, हाँ महाराज, काम ही नार प्यार जीव लोभई के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतरो प्रिय लागो। अच्छा बोलो, सबरे दोष गिनाए, लेकिन ये दोष भगवान के चरणों में जाकर समाप्त हो गए कि नहीं हो गए? तो दोष रह गया क्या? ये कहते हैं महाराज, भगवान शंकर के हृदय में लोभ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मन डरु लोचन लालची, कहीं ऐसा ना हो भगवान गुप्त रूप से अवतरित हुआ है और मैं कहीं जाके प्रणाम न करूं, अपने आप को कैसे रोकूंगा। इस चिंतन में भगवान, हाँ महाराज, चिंतन कर रहे हैं। शंकर जी सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, और सती जी के साथ में चल रहे हैं। नारायण जाते जाते महाराज स्थिति क्या हुई, उसी समय घटना घट गई महाराज। लीन मीच मारीच संगा, मारीच के साथ में होकर महाराज सीता जी का हरण हो जाता है। आहा, और जब हरण हो जाता है तो उस समय भगवान राघवेंद्र सरकार विकल होकर जंगल की तरफ देखते हैं, पूछत चले लता और पाती। आहा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। नारायण, ये स्थिति जब देखते हैं, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। नारायण, ये ऐसी लीला कर रहे हैं कि कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिनके हृदय में कभी जोग वियोग कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उनके हृदय में आज प्रगट रूप से नारायण वो नारी विरह, उन्हें फिर दुखारी। नारी की विरह में दुख है महाराज, क्या कहें। गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर टिप्पणी करते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जो मति मंद विमोह बस, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। नारायण, भगवान का चरित्र ऐसा है कि ये सब लोगों के जल्दी समझ में आने वाला क्यों भाई। देखो, जब चरित्र समझ में नहीं आता तो महाराज लीला कहां से समझ में आएगी। बोलो, चरित्र व्यवहार में उतारने लायक होता है, जीवन में उतारने लायक होता है, और लीला ध्यान करने के लिए होती है, उसका ध्यान किया जाता है। चरित्र से व्यवहार शुद्धि होती है और लीला चिंतन से हृदय की शुद्धि होती है। हम हृदय कैसे हमारा पवित्र हो। नारायण, उसी समय भगवान शंकर नारायण सोच रहे हैं अब क्या करें, कैसे। कहा शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष। भगवान राम का दर्शन हुआ और महाराज क्या कहें, ओहो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। हाँ महाराज समय जान गए। कहा इस समय देखना दूर से महाराज जय सच्चिदानंद अभिरामा, महाराज जग पावन आसी कही चले मनोज न सावन। महाराज शंकर जी जय सच्चिदानंद कह के हाथ जोड़ते हैं और धीरे से प्रणाम भी कर लेते हैं और चल देते हैं महाराज। और आप जरा देखें जा कैसे चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। महाराज हृदय पुलकित है, भगवान के दर्शन का आनंद हो गया। लेकिन शंकर जगत बंद जगदीशा सुर मुनि सब नावत जही सीसा। ऐसे भगवान शंकर जिनको सुर मुनि नर सब प्रणाम करते हैं। सती ने जब भगवान शंकर की ये दशा देखी तो भगवान सती को संदेह हो गया, और जब संदेह हुआ तो महाराज लेकिन सती कह देती हैं, महाराज तिन नृपस्तन कीन परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। महाराज तुमने राजा के पुत्रों को प्रणाम क्यों किया?
और इनमें क्या विशेषता है, आप कृपा करके हमें भय मगन छवि, लेकिन भगवान शंकर तो आनंद के समुद्र में डूब रहे हैं। नारायण गोस्वामी जी कह रहे भगवान शंकर की स्थिति क्या है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज सकल अकल अनीह अभेद, जो कि देह धरी होई नर जानहि न जानत वेद। महाराज जिसको वेद नहीं जान पाते, जिसको जगत के लोग नहीं जान पाते, वो परमात्मा आज गुप्त रूप से अवतार धारण करके इस जगत पर लीला कर रहा है। उस लीला को देखकर महाराज क्या कहें, भगवान शंकर अस संशय मन भय अपारा, सोई ना हृदय प्रबोध प्रचारा। भगवान सती के मन में अत्यंत संशय हो जाता है, वो समझ नहीं पाती हैं। नारायण क्या करें। अब भगवान शंकर सती को महाराज समझाते हैं। कैसे समझाते हैं उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री कृपा विलास आश्रम की जय, सभी संत भगवंत की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वार्षिक नवरात्र महोत्सव की जय जय श्री राम।